हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिसन कोडेक्स। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, जिसमें हम पढ़ेंगे बोल्ड, कैसे हम टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, इटैलिक एंड अंडरलाइन। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द बोल्ड। इन एचटीएमएल हम किसी भी टेक्स्ट को कैसे बोल्ड करें, उसके लिए हम दो टैग को यूज करते हैं एचटीएमएल में। एक है हमारा स्ट्रॉन्ग, आप स्ट्रॉन्ग टैग को भी यूज कर सकते हैं और बी टैग को भी यूज कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। अगर हम स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग टैग को ओपन करेंगे, फिर हम टैग्स लिखेंगे, फिर हम टैग्स स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज करेंगे। इसी तरीके से, या फिर आप बी टैग को यूज कर सकते हैं बोल्ड करने के लिए। बी टैग को ओपन करेंगे और फिर आफ्टर डेट आपको टैग्स लिखना है, फिर बी टैग को क्लोज कर देना है। स्ट्रॉन्ग और बी टैग दोनों हमारे पेयर टैग है, बिकॉज क्योंकि इसका ओपन पार्ट भी होता है और क्लोजिंग पार्ट भी होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमने स्ट्रॉन्ग में हमने हेलो वर्ड लिखा है, इसी तरीके से हमने बोल्ड टैग को यूज किया है और उसमें हमने टैग्स हेलो लिखा है, तो इसका जो हमारा आउटपुट जो आएगा वो हमारा सेम आउटपुट आएगा। इसमें दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है, जो हमारा टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाएगा। ओके, इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारा कोडिंग पार्ट है, जिसमें हमने पहले हेड पार्ट लिया है और बॉडी पार्ट लिया है। हेड पार्ट में हमने टाइटल लिया है, जिसका टाइटल का नाम मैंने बोल्ड लिया है। ओके, बॉडी पार्ट में एक पैराग्राफ है जो राइट किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि जो ये इसमें किसी भी टैग्स को अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो आप बी टैग या फिर स्ट्रॉन्ग टैग को यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमें एचटीएमएल टैग जो है वो हमें बोल्ड चाहिए, क्योंकि इसका जो आउटपुट आ रहा है कुछ इस तरीके का आ रहा है। अभी ये हमें वेब ब्राउजर में हमें इस तरीके का दिख रहा है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो उससे पहले हम बी टैग को स्टार्ट करेंगे और बी टैग को क्लोज करेंगे। आप अब वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करिए, देखेंगे आप कि ये हमें कुछ इस तरीके का शो हो रहा है, जो हमारा जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। ओके, इसे हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जब हम वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो हम हेडिंग्स के लिए हम बोल्ड कंटेंट को यूज करते हैं, बोल्ड टैग्स करते हैं, तो इसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप बोल्ड टैग यूज करें, बी टैग को यूज करें, या फिर आप स्ट्रॉन्ग कीवर्ड को यूज करके भी हम किसी भी टैग्स को बोल्ड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, टेक्स्ट के आगे हम स्ट्रॉन्ग टैग को ओपन कर रहे हैं। जहां तक आपको टेक्स्ट बोल्ड चाहिए, उसके बाद आपको लास्ट में क्लोज कर देना है स्ट्रॉन्ग टैग को, फिर अपनी फाइल को सेव करना है, कोडिंग पार्ट को। अब हम वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे जिस टेक्स्ट के आगे मैंने स्ट्रॉन्ग लगाया था वो हमारा टेक्स्ट क्या हो गया? बोल्ड हो गया। ओके, इस तरीके से हम बोल्ड टैग को भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टैग को भी यूज कर सकते हैं वेबसाइट्स क्रिएट करते समय। और इसको हम कहाँ यूज करते हैं? मोस्टली हम हेडिंग के लिए, या फिर जब हमें कंटेंट कहीं पे दिखाना है बोल्ड करके, तो हम बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम बोल्ड टैग और स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करते हैं एचटीएमएल में। नाउ वी टॉक अबाउट द अंडरलाइंस। इन एचटीएमएल हम किसी भी टैग्स के नीचे जब हमें अंडरलाइन लेना है तो हम यू टैग को यूज करेंगे, और यू टैग जो है हमारा पेयर टैग है, और यू टैग को हम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके आफ्टर डेट हमें टैग्स लिखना है और यू टैग को क्लोज कर देना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि ये हमारा कोडिंग पार्ट है, जिसमें मैंने हेलो लिखा है, और हेलो जो हमारा आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके का आएगा अंडरलाइन के साथ। ओके, इसे हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारा कोडिंग पार्ट है। अगर हम टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन चाहते हैं तो हम यू टैग को यूज करेंगे। जैसे कि हमने एचटीएमएल टैग से पहले यू टैग को ओपन किया है, फिर जहां तक हमें अंडरलाइन चाहिए वहां तक हम टैग्स रहने देंगे, उसके बाद हम यू टैग को क्लोज कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स के बाद मुझे एलिमेंट्स तक अंडरलाइन चाहिए, तो इसके बाद हम यू टैग को क्लोज कर देंगे और कंट्रोल एस प्रेस करना है सेव करने के लिए। ये हमारा वेब ब्राउजर है, जिसे हम रिफ्रेश करके देखते हैं। आर यूज टू क्रिएट एलिमेंट्स, ये हमारा अंडरलाइन के नीचे आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम एचटीएमएल टैग में अंडरलाइंस का यूज करते हैं यू टैग्स के थ्रू। नाउ वी टॉक अबाउट द इटैलिक। इन एचटीएमएल हम किस तरीके से टैग्स को इटैलिक कर सकते हैं? इसमें हम दो टैग को यूज करते हैं। मोस्टली हम आई टैग को यूज करते हैं, बट आप एम्फेसाइज्ड और इटैलिक टैग दोनों में से किसी भी टैग को यूज कर सकते हैं। अगर आप एम्फेसाइज्ड टैग को यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको टैग को ओपन करना है, फिर कंटेंट या फिर टेक्स्ट लिखना है, इसके बाद आपको टैग क्लोज कर देना है।
इसी तरीके से अगर आप आई टैग यूज कर रहे हैं, इटैलिक टैग यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको आई टैग ओपन करना है, फिर टैग्स लिखना है और आई टैग को क्लोज कर देना, बिकॉज बोथ आर पेयर टैग। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है और इसका जो हमारा आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके का दिखेगा, मतलब विच मीन्स कि जो हमारा टेक्स्ट है वो तिरछा हो गया है, इटैलिक हो गया। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये हमारा कोडिंग पार्ट है जिसमें मैंने 2 पैराग्राफ लिए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इटैलिक कैसे करते हैं हम टेक्स्ट को या कंटेंट को। ये हमारा वेब ब्राउजर है जिसमें 2 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ओके, जब हमें किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना होता है तो हम पहले टैग को यूज करेंगे, इटैलिक या फिर एम्फेसाइज टैग को यूज कर सकते हैं। पहले मैं इटैलिक टैग यूज कर रही हूँ, आई टैग को यूज कर रहे हैं। जहां तक आपको कंटेंट इटैलिक चाहिए उसके बाद आपको इटैलिक आई टैग को क्लोज करना है। ओके, ब्राउजर में कि जो हमारा टेक्स्ट है वो इटैलिक हो गया है। ओके, नॉर्मल कैसे था, ऐसे टेक्स्ट था, जो कि अब हम आई टैग को यूज कर रहे हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो गया। अब इसी तरीके से आप एम्फेसाइज टैग को भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम एम्फेसाइज टैग को भी यूज करके देखते हैं। सबसे पहले आपको एम्फेसाइज टैग को ओपन करना है और हमें एम्फेसाइज टैग को क्लोज करना है। अब इसे कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, अपने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है वो, मैंने एक और पैराग्राफ लिया था, अब देखेंगे कि दोनों टेक्स्ट में हमारे कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों पैराग्राफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप आई टैग को यूज करें या एम्फेसाइज टैग को यूज करें। तो आई थिंक आपको इटैलिक, अंडरलाइन और बोल्ड कैसे करते हैं हम टेक्स्ट को वो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। सो ऑल अबाउट द पर्टिकुलर वीडियो जिसमें हमने देखा कि कैसे हम टेक्स्ट को अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। टुडेज टास्क, आपको एक पैराग्राफ लेना है और उन पैराग्राफ में आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तीनों अप्लाई करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।